हेलो डियर लर्नर, कैसे हो आप लोग। लर्नर, मैंने मेरे चैनल में 2 वीडियोस पढ़े हैं जॉन रॉल्स के, ठीक है। तो लर्नर, मैं चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो उन दोनों जब वीडियो आप देखोगे, दोनों वीडियो को, तो वहाँ पर जो जॉन रॉल्स हैं उनकी जस्टिस थ्योरी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और जब आप जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरीज को अच्छे से समझ लेते हो तो लर्नर सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जो आपका रॉबर्ट नॉजिक हैं, इनको समझने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लर्नर रॉबर्ट नॉजिक और जॉन रॉल्स ये दोनों समकालीन विचारक हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज रॉबर्ट नॉजिक पर सोच रहा था कि एक वीडियो कंटेंट बनाऊं, तो आप उसको देखिएगा। तो लर्नर, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि जो जॉन रॉल्स है ना, जब आप इनको समझ लोगे तो रॉबर्ट नॉजिक को समझने में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दोनों एकदम लगभग लगभग एक जैसे हैं। अब जैसे कि अगर हम रॉबर्ट नॉजिक को पढ़ते तो उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, आइडियोलॉजी जो डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार अगर हम उसको समझ लेते हैं तो लर्नर आपको बहुत जो है आसानी रहेगी रॉबर्ट नॉजिक को समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के, जब अंतर की बात करते हैं तो लर्नर दोनों जो है पहले सिमिलरिटी की बात करते हैं, ठीक है। 2 सिमिलरिटी इसमें मुख्यतः मैंने रखी है और अंतर भी समझाया है। तो सबसे पहली बात है कि दोनों उदारवादी विचारक हैं, ठीक है। दोनों जो विचारक हैं वो उदारवादी हैं, ठीक है, और पूंजीवादी समर्थक भी हैं, ठीक है। और दोनों ने ही निजी संपत्ति का जो है लर्नर सपोर्ट किया, ठीक है। दोनों ने निजी जो संपत्ति उसका समर्थन किया। ये तो हो गए दोनों की सिमिलरिटी। अंतर कहाँ पर आता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो दोनों को अलग अलग करता है उनके विचारों को, ठीक है। अंतर ये है कि जैसे जहाँ रॉबर्ट नॉजिक जो है लर्नर, वो क्या है, स्वेच्छातंत्रवादी, क्या है, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। लर्नर एक थ्योरी है इंटाइटलमेंट थ्योरी, ठीक है। इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद थ्योरी जो होती है वो एक अलग से जो है एक थ्योरी है, ठीक है। वो आगे हम चल के आपको ज़रूर बताएंगे। तो रॉबर्ट नॉजिक जो है ना वो उसी श्रेणी के विचारक है, ठीक है। और वहीं जो रॉल्स हैं वो क्या है लर्नर, वो सकारात्मक उदारवादी हैं, क्या है, सकारात्मक उदारवादी समर्थक हैं, ठीक है। फिर एक अंतर और ये है कि नाजिक ने क्या कहा, नाजिक ने कहा अगर संपत्ति का अर्जन वैध तरीके से किया गया हो, मतलब संपत्ति का जो हम अर्जन हुआ है वो कानूनी रूप से उचित तरीके से हुआ है, तो जो स्टेट है यानी राज्य है वो व्यक्ति की संपत्ति को नहीं छीन सकता किसी भी हालत में, ठीक है। यहाँ नाजिक ने क्या कहा, यहाँ नाजिक ने कहा कि यदि व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति उसने इकट्ठा की है वो जो है एक लीगल तरीके से आई है, ठीक है, एक वैध तरीके से आई है, तो जो व्यक्ति है यानी जो आपका राज्य जो है वो उस व्यक्ति की संपत्ति का जो है हनन नहीं करेगा। और राल्स महोदय ने कहा कि निजी संपत्ति भले ही जमा कर लो आप, ठीक है। राल्स महोदय ने क्या कहा, उन्होंने नाजिक के थोड़ा सा विपरीत बोला। उन्होंने कहा निजी संपत्ति चाहे जितनी आप इकट्ठा कर लो, ठीक है, परंतु उससे किसी दुखी व्यक्ति का दुख तो कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर राल्स महोदय ने ये तो नहीं कहा कि आप जो है संपत्ति इकट्ठा ना करो। अगर आप योग्य हो, सुयोग्य हो, आपने जो है अपनी मेहनत से, अपनी जो है दृढ़ शक्ति से, अपनी बुद्धि से इकट्ठा किया है तो आप जरूर इकट्ठा करो, उसके लिए मना ही नहीं। लेकिन नॉजिक ने ये कहा कि आपके संपत्ति इकट्ठा करने से क्या लाभ, अगर जो है आपका पड़ोसी या आपके जो बगल में रहने वाला व्यक्ति जो है दुखी है और उसको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ रॉल्स ने क्या कहा, यहाँ रॉल्स ने कहा कि न्यूनतम स्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति है, न्यूनतम स्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति है उसका जब तक अधिकतम लाभ ना हो, ठीक है, जब तक उसका अधिकतम लाभ ना हो तब तक निजी संपत्ति भी किसी काम की नहीं, ठीक है। तो रॉल्स ने यहाँ पर एक अलग थ्योरी उन्होंने दे दी। उन्होंने आगे चल के इस थ्योरी को कहा गया कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, ठीक, कल्याणकारी राज्य की नीति कही गई, ठीक है। तो आजकल जो जितने भी आजकल के जो नेशन स्टेट हैं, राज्य हैं, देश हैं, वो भी इस रॉल्स के ही जो इस सिद्धांत में जो कल्याणकारी राज्य की बात कही गई थी वो उसी को फॉलो करें, ठीक है। तो ये बेसिक सा फर्क है रॉबर्ट नाजिक और जॉन रॉल्स, ठीक है। जहाँ नाजिक क्या कहता है, नाजिक कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी व्यक्ति ने कमाई है अगर वो उसकी खुद की है, अगर वो क्या है, वो उसकी खुद की है, लीगल तरीके से अच्छे से कमाया हुआ धन है, यानी उसमें उसने गड़बड़ झाला नहीं किया, ठीक है, उसने कहीं से चोरी नहीं की है, ठीक है, या इलीगल तरीके से नहीं रखा है,
तो वो संपत्ति स्टेट नहीं ले सकता, ठीक है? वो संपत्ति स्टेट नहीं ले सकता, किसी भी कारण को लेकर के वो उसको नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर जॉन रॉल्स ने कहा है कि आप चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठा कर लो, जब तक आप इस इकट्ठा की गई संपत्ति से किसी का लाभ नहीं होता, किसी निचले वर्ग को लाभ नहीं मिलता, तब तक उस संपत्ति का कोई मोल नहीं, ठीक है? तो फ्रेंड, यहाँ पर आपने रॉबर्ट नॉजिक और जॉन रॉल्स की जो है जो थ्योरी, जो बेसिक जो डिफरेंस है, वो आपने समझा, ठीक है? फ्रेंड, हम जो भी आपको कंटेंट देंगे, जो भी आपको नॉलेज कंटेंट या जो भी आपको पढ़ाएँगे या जो भी आपको बताएँगे, वो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, उतना ज़्यादा जो है क्लिष्ट नहीं होगा या जटिल नहीं होगा कि आपको समझना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ लीजिए, और मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊँगा, ठीक है? इसके आगे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बताऊँगा। मेरे वीडियोज़ इतने ज़्यादा लंबे नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है? तो आशा है कि आप जो है आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आया है फ्रेंड, इसको लाइक करें, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।